Transform your space with greenery instantly. Grab Pooja plastic planters in vibrant colors, stunning hook pot planter, gorgeous wall hanging designs and many more. भोजशाला मामले से जुड़ी खबर के साथ, जहां सुप्रीम कोर्ट में जिसको लेकर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और केंद्र से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। जुम्मे की नमाज के लिए अलग से जगह की व्यवस्था करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हर शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज होगी और एएसआई फिलहाल भोजशाला की स्थिति में बदलाव ना करे, यह भी नोटिस दिया गया है। तो भोजशाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और केंद्र से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जुड़ने से बात करते हैं। विजेंद्र, हाईकोर्ट से फैसला आया था हिंदू पक्ष के पक्ष में और अब इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष चला गया था सुप्रीम कोर्ट और वहां से अब जवाब तलब किया गया है हिंदू पक्ष को भी, एएसआई से भी, केंद्र से भी। किस तरह से इस सुनवाई को लिया जाए जो आज आदेश हुए हैं उसको देखते हुए? बिल्कुल हितेश, आप जानते हैं कि बीती 15 मई को एक बहुत चर्चित फैसला, ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सुनाया था और ये माना था कि कमाल मौला मस्जिद जो परिसर है वो दरअसल मस्जिद नहीं, वो मंदिर है, माँ वागदेवी का मंदिर उसे माना था हाईकोर्ट ने। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील विषय है, इस पर सुनवाई तो होगी ही। और एक तरह सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, यानी मुस्लिम पक्ष की जो एसएलपी थी, जो विशेष अनुमति याचिका थी जिसमें इंदौर हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया है मुस्लिम पक्ष ने, उस पर सुनवाई करके फैसला सुनाना सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया। उस मुस्लिम पक्ष की एसएलपी को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से यह है कि आज जब इस मामले पर सुनवाई की गई तो मुस्लिम पक्ष की इस अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, एएसआई को, केंद्र सरकार को, इन तीनों को ही नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि उनका पक्ष भी इस मामले पर रह सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दायर किया गया है, जारी किया गया है, जिसमें एक अंतरिम व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि यह कोई जजमेंट नहीं है, इस मामले को किसी भी पक्ष के पक्ष में या विपक्ष में ना समझा जाए, लेकिन एक अंतरिम व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये एक अंतरिम निर्देश दे रहा है, अंतरिम आदेश दे रहा है कि भोजशाला परिसर में मुस्लिम पक्ष को भी नमाज अदा करने के लिए जुमे की नमाज यानी शुक्रवार के दिन। विजेंद्र, एक जो लाइन सुप्रीम कोर्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फिलहाल भोजशाला की स्थिति में बदलाव ना करे, ये जो लाइन है इसको किस तरह से लिया जाए? चूंकि जो व्यवस्था हाईकोर्ट की तरफ से आई थी उसमें ये कि हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत वहां पर दे दी गई थी, मुस्लिम पक्ष को अलग से नमाज अदा करने की जगह दे, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा। तो ये जो एएसआई को लेकर कहा गया है कि भोजशाला की स्थिति में बदलाव ना हो, ये क्या संदेश है? बिल्कुल, ये स्टेटस को कानूनी भाषा में अगर हम बात करें तो यथा स्थिति बनाए रखने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है, यानी जो जहां है वैसा ही रहे। सीधे तौर पर इंदौर हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर अगर एएसआई ठीक आगे बढ़े तो उस पर स्टेटस को एक यथा स्थिति बनाए रखने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश दिखता है। और ये जो अंतरिम निर्देश, अंतरिम आदेश जारी किया गया है वो अंतरिम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, जिसमें कि इस परिसर में मुस्लिम पक्ष को जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन 2 घंटे के लिए नमाज अदा करने के लिए स्थान दिया जाएगा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, ये स्थान देगी। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो इंदौर हाईकोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला था अब उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और हम कह सकते हैं कि यथास्थिति की ओर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश टिप्पणी के बाद ये मामला बढ़ रहा है और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट होगा उस पर निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल विजेंद्र, नजर आप भी बना के रखिएगा और बहुत शुक्रिया इस डिटेल जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला का मामला पहुंचा है और जहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उस याचिका पर सुनवाई योगियों से माना है और सुनवाई उस पर शुरू हो गई है। नोटिस बाकी पक्षों को दिया गया है, जवाब मांगा गया है।